A very good morning to all of you. Welcome you all in class 12 economics. So in previous classes we were continuously studying the chapter 8 income determination and the multiplier. So in today's class we are going to start the working of the multiplier. In last class we have already discussed about the what is multiplier and we have also do some numerical questions. So in today's class we are going to start the working of the multiplier. So working of the multiplier is divided into two, that is forward working of the multiplier or the backward working of the multiplier. So forward working of the multiplier means whenever there is increase in investment, so there is also increase in income. कि जैसे ही आपका इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज होगा, जैसे ही ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट करेगा, वैसे ही आपका क्या बोलते हैं कि इनकम भी इंक्रीज करेगी. ठीक है, जैसे क्या कह रहा है, इफ विथ इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इनकम इंक्रीजेस मल्टीपल टाइम्स. कि इनकम जैसे ही इंक्रीज हुई, इन्वेस्टमेंट जैसे ही आपका इंक्रीज होगा, तो इन्वेस्टमेंट जैसे ही आपका इंक्रीज होता जाएगा, वैसे ही आपका इनकम क्या है वो मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज होगा. और जस्ट ऑपोजिट है आपका बैकवर्ड में क्या है कि जैसे ही आपका इन्वेस्टमेंट डिक्रीज होगा, इनकम आपकी मल्टीपल टाइम्स डिक्रीज होगी. फॉरवर्ड मीन्स आगे की ओर, तो मतलब इन्वेस्टमेंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इनकम भी मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज हो रही है. बैकवर्ड में क्या है आपका बेसिकली कि इन्वेस्टमेंट आपका क्या हो रहा है, फॉल कर रहा है, तो आपकी इनकम भी मल्टीपल टाइम्स क्या कर रही है, फॉल कर रही है. तो इसमें क्या है आपका डायग्राम है, फिर उसका प्रेजेंटेशन है. तो उससे पहले हमको ये पढ़ना है कि वर्किंग फॉरवर्ड वर्किंग और मल्टीप्लायर का बेसिक मतलब यही हो गया कि विद द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, सो देयर इज आल्सो इंक्रीज इन मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज इन द इनकम आल्सो. फिर इसके बाद कह रहा है कि मल्टीप्लायर वर्क ऑन द सिंपल थ्योरी. मल्टीप्लायर है जो सिंपल थ्योरी पे वर्क करता है, दैट मोर द कंजप्शन एक्सपेंडिचर मोर विल बी द इनकम जनरेशन. कि जैसे ही क्या है कि कोई भी कंजप्शन क्या करेगा, ज़्यादा करेगा. फॉर एग्जांपल हम लोग क्या करते हैं, डिमांड ज़्यादा करते हैं, एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होती है इकोनॉमी में, तो हम कमोडिटी को क्या करते हैं, कमोडिटी को कंज्यूम करते हैं. कमोडिटी को कंज्यूम करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं. एक्सपेंडिचर कहीं पे करते हैं तो वो किसी की इनकम बन जाती है. तो जैसे ही हम कंजप्शन एक्सपेंडिचर को क्या करते हैं, इंक्रीज करेंगे, सो समवेयर इट इज इंक्रीज इन द इनकम ऑल्सो. कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या करेगा, कंजप्शन एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा तो आपका इनकम भी क्या होगा, वो इंक्रीज होगा. सेम चीज जो मैंने अभी बोला कि ये किस लिए होगा, बिकॉज ऑफ दी कि हम लोग जैसे ही कंजप्शन क्या कर रहे हैं, कंजप्शन इंक्रीज कर रहे हैं, तो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इनकम भी जनरेशन होगी. फिर कह रहा है मल्टीप्लायर प्रोसेस वर्क ऑन दी बेसिस. मल्टीप्लायर जो प्रोसेस है वो इस बेसिस पे वर्क करता है कि इन्वेस्टमेंट जनरेट इनकम. कि हम जैसे ही इन्वेस्टमेंट करेंगे उससे क्या होगी, इनकम जनरेट होगी. फिर एडिशनल इनकम कॉजेज अ चेंज इन कंजप्शन. कि जैसे ही आपकी इनकम में एडिशन इनकम होगा, मतलब आपकी इनकम 100 से 200 हुई, तो वो जो चेंज हुआ 100, उससे आप क्या करोगे, कंजप्शन भी अपना चेंज कर दोगे ना, आपका कंजप्शन भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. सो चेंज इन कंजप्शन डिपेंड अपॉन द एमपीसी. जो कंजप्शन में कितना चेंज होगा वो टोटल किस पे बेस्ड है, एमपीसी पे. एमपीसी क्या मीन्स, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. कि इनकम के कितना चेंज होने पे हम कंजप्शन में भी चेंज कर रहे हैं. फिर है एडिशनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर जनरेट एडिशनल इनकम. जैसे ही कंजप्शन एक्सपेंडिचर हम एडिशन में करेंगे, जैसे हम लोग एमपीसी निकालते हैं डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, तो जैसे ही हम एडिशनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, हम ज्यादा कंजप्शन एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, तो इनकम भी क्या हो रही है, वो इंक्रीज कर रही है फॉर प्रोड्यूसर ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज. जो भी प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, प्रोड्यूसर देख रहा है कि जैसे ही जो भी कंज्यूमर है अपनी डिमांड को इंक्रीज कर रहे हैं, वो कंजप्शन ज़्यादा कर रहे हैं, तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर हो रहा है.
तो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट के थ्रू इनकम जनरेशन हो रहा है। सो दिस प्रोसेस कीप रिपीटिंग। ये जो प्रोसेस है कि आपका पहले इन्वेस्टमेंट इनकम जनरेट करता है, एडिशनल इनकम क्या है, कंजप्शन में चेंज करती है, और कंजप्शन किस पे बेस्ड है, एमपीसी पे बेस्ड है, और एडिशनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर जनरली क्या करता है, इनकम को इंक्रीज और इनकम में भी चेंज करता है, एडिशनल इनकम जनरेट होती है। तो ये जो प्रोसेस है वो तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक जो इनकम है, टोटल इंक्रीज इन इनकम, वो किसके इक्वल नहीं हो जाती है, प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लायर एंड दी चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये कि आपकी जो इनकम है, ये जो प्रोसेस चल रहा है वो कैसे, ये जो वर्किंग है मल्टीप्लायर का, वो तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक आपका जो चेंज इन इनकम है वो किसके इक्वल नहीं हो जाता, प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लायर एंड दी चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस टेबल को समझना पड़ेगा। ठीक है, इस टेबल को हम लोग समझते हैं। तो इसमें भी हम लोग ने दो अजम्पशन, सबसे पहले आपको अजम्पशन हर जगह लेना पड़ेगा। हम लोग ने इसमें क्या किया है, दो अजम्पशन ले लिया। दो अजम्पशन में पहला अजम्पशन आपका क्या है कि ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने अज्यूम कर लिया कि वो 20 करोड़ ही है। हर जगह ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट पता ही है कि वो इंडिपेंडेंट लेवल ऑफ इनकम होता है, कि इनकम के कोई भी चेंज होने पे ऑटोनॉमस कंजप्शन चेंज नहीं होती है। तो ये आपका 20 करोड़ ही रहेगा। और एमपीसी हमने क्या ले लिया, 0.5। एमपीसी हमने क्या ले लिया, 0.5। अब देखिए, अब स्टार्ट करिए और इसको समझिए अच्छे से। जैसे क्या हो रहा है, टाइम पीरियड ये दिया है, टाइम लैग दिया है, टाइम पीरियड दिया है कि टाइम पीरियड में क्या होगा। तो जब फर्स्ट टाइम पीरियड में देखते हैं तो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट हमने लिया है 20 करोड़। ओके, हमने क्या किया, इन्वेस्टमेंट क्या करता है, एक लाइन हमने पढ़ा कि जो इन्वेस्टमेंट होता है वो कहीं ना कहीं इनकम जनरेट करता है, क्योंकि जो हमने मल्टीप्लायर में पढ़ा है ना कि हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वही तो इनकम जनरेट कर रही है। इसमें आपकी लाइन थी ना कि इन्वेस्टमेंट जनरेट्स इनकम, इन्वेस्टमेंट ही क्या कर रही है, इनकम को जनरेट कर रही है। ठीक है, तो पहला ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट हमारा 20 था, तो इन्वेस्टमेंट ही क्या करी, इनकम जनरेट करी है, तो 20। अब इसमें कहा कि एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, आपकी 0.5 है। मतलब आप कंजप्शन, अगर इनकम आपकी 1 है तो उसमें आप 0.5 क्या कर रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो। तो 10 और 0.5 करने का, कंज्यूम करने का मतलब क्या हो गया, जैसे एमपीसी प्लस एमपीएस किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। तो एमपीसी आपका अगर 0.5 हो गया प्लस एमपीएस इक्वल टू 1, देन एमपीएस किसके इक्वल हो गया, 0.5 के। तो मतलब 50% आप क्या कर रहे हो, आपका कंजप्शन हो रहा है और 50% आप उसको सेव कर रहे हो। फिर से ये लाइन समझिए, पहली लाइन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये क्या कह रहा है, हम लोग ने दो अजम्पशन लिया। हम लोग ने अजम्पशन ये लिया कि हमारा ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट क्या होगा, वो 20 करोड़ होगा, और एमपीसी क्या होगा, वो 0.5 होगा। अब इसमें ऑटोनॉमस फर्स्ट टाइम पीरियड में, फर्स्ट पीरियड में क्या है कि ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट हमने 20 लिया। हमने ये पढ़ा कि इन्वेस्टमेंट ही क्या करती है, इनकम जनरेट करती है। मतलब अगर कोई भी इन्वेस्टर्स या कोई भी प्रोड्यूसर फर्म इन्वेस्टमेंट कर रही है तो वो क्यों कर रही है, तो लॉस के लिए तो कर नहीं रही है, कहीं ना कहीं इसकी इनकम जनरेशन हो रही है। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट क्या करती है, इनकम जनरेट कर रही है। 20 हो गया, ठीक। अब ये बोल रहा है 20 इनकम हो गई। अब इनकम में एमपीसी कितना दिया है, 0.5। 0.5 का मतलब हुआ कि 50% आप क्या कर रहे हो, इंक्रीज इनकम जो है वो आप उसको कंज्यूम कर रहे हो। तो 50% जो इनकम हुई वो आप क्या करोगे, सेव करोगे। तो 20 का हाफ 10 आप कंजप्शन कर रहे हो और 10 आप सेव कर ले रहे हो, ठीक। अब ये आपको पता है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है वो तो हर जगह कांस्टेंट रहेगी। तो ये है 1 2 3 टाइम पीरियड है। ये टाइम, ये क्या एरो शो कर रहा है कि ये कंटिन्यू रहेगा। ये सारे जो एरो है वो कंटिन्यूटी शो कर रहा है कि ये कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। अब सेकंड टाइम पीरियड में देखिए, ये तो ऑटोनॉमस क्या है, इन्वेस्टमेंट वो 20 रहेगा, ठीक है। अब एक लाइन आपने पढ़ा था कि चेंज इन कंजप्शन डिपेंड अपॉन द एमपीसी एंड एडिशनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर जनरेट द एडिशनल इनकम। कि अगर कोई भी जो कंज्यूमर है वो एडिशनल कंजप्शन करेंगे तो ये अल्टीमेटली क्या होगा, इट जनरेट द इनकम। कि जैसे ही हम क्या करते हैं, हम ज्यादा कंजप्शन करते हैं तो प्रोड्यूसर हम क्या करेंगे, हम इन्वेस्टमेंट करेंगे।
तो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो प्रोड्यूसर को क्या होगा, पैसा मिलेगा, इनकम जनरेट हो गई कि नहीं हो गई। तो कहीं ना कहीं जो हम कंजप्शन कर रहे हैं, एडिशनल कंजप्शन जो हम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एडिशनल इनकम भी वो जनरेट कर रही है। तो ये जो 10 हो गया, ये 10 क्या हो गया आपका, एडिशनल इनकम हो गया, क्योंकि एडिशनल कंजप्शन जनरेट कर रहा है एडिशनल इनकम 10। अब इस 10 का आपको ये पता है कि एमपीसी आपको क्या है, एमपीसी आपका 50% है। 50% मीन्स 5 आप क्या कर रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो, 5 आप सेव कर ले रहे हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप है आपका कि ये ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट सेम रहेगा। अब यही 5 क्या होगा, 5 का मतलब कि ऑटोनॉमस कंजप्शन, जो कंजप्शन चेंज इन कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या कर रहा है, वो जनरेट कर रहा है एडिशनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या जनरेट कर रहा है कि जनरेट दी एडिशनल इनकम। तो यही कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है एडिशनल इनकम। अब इस 5 का आप हाफ क्या कर रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो, और हाफ आप सेव कर रहे हो। फिर नेक्स्ट आप देखो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट सेम। अब ये 2.5, अब 2.5 आपका एडिशनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर जनरेट दी एडिशनल इनकम। अब इस हाफ, इसका हाफ आप क्या करोगे, कंज्यूम करोगे, इसका हाफ आप सेव करोगे। और ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक आपका चेंज इन इनकम 40 नहीं हो जाता। अब आपके मन में ये क्वेश्चन होगा कि ये 40 कहां से आया, वो भी बताऊंगी। ये प्रोसेस, अभी पहले ये समझ लीजिए कि ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक आपका ये 40 के इक्वल नहीं आता। जैसे इसका समीशन 40 के इक्वल नहीं, जैसे ये 30 है, 35 है, 37.5 हो गया ना। तो ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक ये 40 नहीं हो जाता। और ये तो आपका ये तब तक रहेगा जब तक आपका कंजप्शन 20 नहीं हो जाता, और आधा आपका सेव कर लोगे, ठीक है। तो आपने उसमें एक लाइन पढ़ा था कि दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टिल व्हेन द चेंज इन इनकम बिकम्स इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मल्टीप्लायर एंड द चेंज इन इन्वेस्टमेंट। जैसे आपका यही फॉर्मूला होता है ना, मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है, k इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। तो डेल्टा वाई इक्वल टू k इंटू डेल्टा आई हो गया ना। तो यही सब चीज है। तो ये कह रहा है कि ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक इसके इक्वल नहीं हो जाता कि कितने मल्टीपल टाइम्स क्या कर रहा है, आपको इनकम जनरेट हो रही है। तो आपको पता है कि एक फॉर्मूला है, रिलेशन हमने पढ़ा था एमपीसी और मल्टीप्लायर का, k इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी, देन k इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी हमने यहाँ पे कितना लिया है 0.5, देन k इक्वल टू 1/0.5 इज इक्वल टू k इक्वल टू 2 आ गया, कट करके 5 2 जा 10, k इक्वल टू 2। अब हमें k की वैल्यू पता चल गई और i की वैल्यू पता ही हमें 20, देन डेल्टा y इक्वल टू 2 इंटू 20, डेल्टा y इक्वल टू ₹40 करोड़, 2 इंटू 20, मतलब यहां से ये जो 40 करोड़ आया है वो यहाँ पे इक्वल है। समझ में आया? क्योंकि ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक आपका इनकम क्या है वो नहीं होगा। अब देखिए हम लोग जो रिलेशन पढ़ रहे थे ना कि इंक्रीज इन, हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, कि कोई भी इन्वेस्टमेंट, कोई भी फर्म, प्रोड्यूसर, इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, कहीं भी वो अगर इन्वेस्टमेंट को कर रहा है तो कुछ ना कुछ मल्टीपल टाइम्स आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है, जो मल्टीप्लायर बताता है। तो आपकी इनकम की, आपका इन्वेस्टमेंट आपने 20 करोड़ किया था और अब इनकम कितनी हो गई है, वो 40 करोड़ हो गई। 2 टाइम्स, यही 2 टाइम्स आपकी इनकम को इंक्रीज हो गई है, क्योंकि इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट अगर इंक्रीज हो रहा है दैट मीन्स कि आपका आपका अगर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रहा है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट अगर इंक्रीज हो रहा है तो आपका ऑटोमेटिकली इनकम भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। तो इनकम आपकी क्या है, मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज हो रही है, तो मल्टीपल टाइम्स 2 टाइम्स आपकी इनकम क्या हो रही है, वो इंक्रीज करी। तो आप इन्वेस्टमेंट किए थे 20 करोड़ और आपको प्रॉफिट अब कितना हो रहा है, इनकम कितनी जनरेट हो गई, 40 करोड़। यही है आपका वर्किंग ऑफ द मल्टीप्लायर। ऐसे ही मल्टीप्लायर जो है वो काम करता है कि कोई भी प्रोड्यूसर क्या करता है, इन्वेस्टमेंट करता है तो कितना वो जनरेट, कितनी इनकम जनरेट कर रहा है, तो ये कितनी इनकम जनरेट होगी ये कैसे पता चलेगा, मल्टीप्लायर से, कितनी मल्टीपल टाइम्स आपकी इनकम इंक्रीज हो रही। तो फॉरवर्ड में क्या हो गया कि
income increase in investment, it leads to ultimately multiple times increase in the income also, कि कितनी मल्टीपल टाइम्स आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है। वही हमने बैकवर्ड पढ़ा था, तो जैसे ही इन्वेस्टमेंट फॉल करेगा तो आपका जो इनकम है वो भी क्या करेगा, फॉल करेगा। तो ये हो गया आपका वर्किंग ऑफ द मल्टीप्लायर में फॉरवर्ड। अब इसका हम लोग एक डायग्राम के साथ प्रेजेंटेशन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फॉरवर्ड वर्किंग ऑफ द मल्टीप्लायर एंड द बैकवर्ड वर्किंग ऑफ द मल्टीप्लायर। ठीक है, तो इसको हम लोग डायग्राम से समझते हैं। ये क्या है, फॉरवर्ड मतलब जब आपका व्हेन देयर इज इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, सो मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज इन द इनकम ऑल्सो, कि आपका जैसे ही आपने इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज किया तो आपका मल्टीपल टाइम्स क्या है, आपका इनकम भी इंक्रीज हुआ। और जस्ट ऑपोजिट बैकवर्ड में क्या है कि जैसे ही आपने इन्वेस्टमेंट फॉल किया तो मल्टीपल टाइम्स आपका इनकम भी फॉल किया। ठीक है, तो ये डायग्राम एकदम आप लोग से जाना पहचाना है, कोई नया डायग्राम नहीं है। तो ये क्या है आपका, या इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट है, एंड एडी एंड एएस। सो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का हम लोग ये प्रोसेस देख रहे हैं। तो जहाँ पे एजी इक्वल टू एएस होता है, जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई को इंटरसेक्ट करती है, वो पॉइंट इक्विलिब्रियम का होता है। तो ये आपका पॉइंट एडी एएस यहाँ पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ई इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट एट द ओएम लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है, ओएम लेवल ऑफ आउटपुट पे ई क्या है, इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। तो जैसे ही चेंज इन इन्वेस्टमेंट हुआ, इन्वेस्टमेंट में एडिशन हुआ, इन्वेस्टमेंट बढ़ा, तो आपका यहाँ पे था इन्वेस्टमेंट, अब वो शिफ्ट हुआ इस पे, इतना इन्वेस्टमेंट आपने किया। तो ये AD1 न्यू एक हम लोग क्या है, एक न्यू एग्रीगेट डिमांड की लाइन पा गए, जिसको हम लोग बोले AD1 C प्लस आई प्लस डेल्टा आई, डेल्टा आई क्या सोच बता रहा है कि चेंज इन इन्वेस्टमेंट, की इतना इन्वेस्टमेंट में चेंज हुआ। तो उसके बाद ये पॉइंट क्या है, न्यू AD1 फाइंड आउट करके ये जो इक्विलिब्रियम का पॉइंट क्या है, हम लोग नया इक्विलिब्रियम फाइंड कर लिए E1 पे। ठीक है, आपको ये सब पता ही है। जैसे ही बस मेन इसमें क्या है कि जैसे ही आपका इन्वेस्टमेंट, हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, तो AD इक्वल टू AS हो रहा था एट दी पॉइंट E, बट जैसे ही तो C प्लस आई था। अब क्या करें, हम इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिए, चेंज इन इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज किए। तो इतना हम लोग ने क्या किया, इन्वेस्टमेंट किया, तो न्यू एक AD डिमांड लाइन पाया हम लोग ने। अब न्यू जो इक्विलिब्रियम बन रहा है वो E1 पे बन रहा है। ठीक है, अब OM से हम OM1 पे शिफ्ट हो गए। अब यहीं पे ये डिफरेंस देखिए कि आपने ये जो किया था, अब नया चेंज इन इनकम कितना हो गया, MM1 आपका न्यू चेंज इन इनकम है। पहले आप इतना इनकम जनरेट कर रहे थे, अब क्या हो गया है कि आप M1 पे इक्विलिब्रियम हो रहा है, तो आपका जो इनकम है वो इतनी जनरेट हो रही है, विच इज मोर देन दी चेंज इन इन्वेस्टमेंट। आपकी इन्वेस्टमेंट क्या है, इतनी है, थोड़ी सी कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट आपकी इनकम ज्यादा जनरेट हो रही है। यही है आपका फॉरवर्ड वर्किंग ऑफ द मल्टीप्लायर, जो हम लोग कर रहे हैं ना, कि इन्वेस्टमेंट हम थोड़ा कर रहे हैं तो इनकम हमारी मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज हो रही है। सो MM1 इज ग्रेटर देन दी II1। ठीक है, दिस इज दी फॉरवर्ड वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। ठीक है, यही आपका फॉरवर्ड वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर है। समझिए ना कि आपने इन्वेस्टमेंट क्या है, इतना इंक्रीज किया, तो आपकी इनकम क्या है, इतनी इंक्रीज हुई। तो MM1 मतलब आपका इनकम, चेंज इन इनकम इज मोर देन द चेंज इन इन्वेस्टमेंट, कि मल्टीपल टाइम्स आपकी इनकम क्या हो गई है, इंक्रीज कर गई, ओनली बिकॉज ऑफ दी कि मल्टीपल टाइम्स क्यों इंक्रीज करी, क्योंकि यही तो मल्टीप्लायर बता रहा है कि आप अगर कुछ थोड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे, इंक्रीज करेंगे इन्वेस्टमेंट में, तो इनकम उससे ज्यादा ही मल्टीपल टाइम्स ही इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो आप इन्वेस्टमेंट II1 के और जो क्या है, कम है एज कंपेरिजन टू MM1। सो MM1 इज मोर देन दी II1, सो इट इज द फॉरवर्ड वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। ठीक है, जस्ट ऑपोजिट इसका ये आपका है बैकवर्ड वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। इसमें क्या कह रहा है, वही सेम चीज है। और हम लोग का आप देखिए कि ठीक है, अब पहले इक्विलिब्रियम की कंडीशन कहां पे थी,
ये थी, ठीक है, क्योंकि हमें पता है जहां पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई को इंटरसेक्ट करेगा, दैट इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम हो रहा था पॉइंट ई पे, बट अब क्या हुआ, फॉर बैकवर्ड वर्किंग और मल्टीप्लायर में क्या हो रहा है कि आपका फॉल इन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट फॉल कर जा रहा है। तो आप क्या कर दिए, आई से I1 तक फॉल कर दिए, इतना आपने इन्वेस्टमेंट क्या कर दिया, फॉल कर दिया। अब जैसे आप इतना इन्वेस्टमेंट फॉल किए तो हम लोग का न्यू एक आपको एग्रीगेट डिमांड की लाइन मिल गई, जिसमें क्या था C प्लस आई प्लस डेल्टा आई, मतलब इन्वेस्टमेंट में आपने चेंज कर दिया। इन्वेस्टमेंट में चेंज ये किया कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आप इंक्रीज किए, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आप डिक्रीज कर दिए। तो जैसे ही डिक्रीज किए तो वी गॉट दी न्यू एग्रीगेट डिमांड कर्व, एक एग्रीगेट डिमांड कर्व पा गए। और अब हम लोग का इक्विलिब्रियम की कंडीशन कहाँ हो गई, E1 पे। पहले हम OM था हमारा, OM इनकम जनरेट हो रही थी, अब हमारा OM1 इनकम क्या हो रही है, वो जनरेट हो रही है। तो इन्वेस्टमेंट हम इतना कर रहे हैं और इतना हमारा इन्वेस्टमेंट हमारी इतनी फॉल कर रही है। देखिए ये गैप देखिए, इन्वेस्टमेंट हमारी इतनी फॉल कर रही है और इनकम हमारी इतनी फॉल करने लगी, क्योंकि आपका मल्टीप्लायर यही बताता है ना कि आप थोड़ा सा क्या है फॉल करेंगे इन्वेस्टमेंट में तो आपकी इनकम भी क्या होगी, मल्टीपल टाइम्स फॉल ही होगी, ठीक है। तो ये क्या है, यही आपका बैकवर्ड है कि आप अगर इन्वेस्टमेंट फॉल किए तो मल्टीपल टाइम्स आपकी इनकम भी फॉल होगी। यहाँ पे इनकम आपकी इंक्रीज हो रही थी, यही जो इंक्रीमेंट, यही जो इंक्रीज है वही उसी को बोलते हैं फॉरवर्ड वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। और यहाँ पे जो आपकी इनकम क्या हो रही है, वो फॉल कर रही है, इतना आपने इन्वेस्टमेंट फॉल किया तो आपकी इतनी इनकम यहाँ से यहाँ तक फॉल करने लगी। तो यही आपका बैकवर्ड वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर, यही आपका क्या है, आपका बैकवर्ड वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड वर्किंग, ठीक है, यही दिया है। तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि आप इसको पॉइंट कुछ और भी दे दो, M2 कर दो या MM1 ही रहने दो, तो MM2 इज मोर देन दी II1 या II2 भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। अगर आपको दोनों में डिफरेंस शो करना है तो इसको I2 कर दीजिए, तो I2 मतलब आपकी यहाँ पे भी इनकम क्या है, हमेशा इनकम आपकी ज्यादा ही फॉल होगी, हमेशा इनकम आपकी ज्यादा ही इंक्रीज होगी एज कंपेरिजन टू इन्वेस्टमेंट। अगर इंक्रीज कर रही है तो इन्वेस्टमेंट से ज्यादा इंक्रीज करेगी, अगर फॉल कर रही है तो हमेशा इन्वेस्टमेंट से ज्यादा ही फॉल करेगी। तो ये आपका क्या था, बैकवर्ड वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर और फॉरवर्ड वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मल्टीप्लायर, कि मल्टीप्लायर के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ठीक है। एंड इट इज द लास्ट टॉपिक, ये आपका लास्ट टॉपिक है। इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, कुछ क्या बहुत सारे इसी में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं। देखिए क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मल्टीप्लायर। एक बार बुक से रीड कर लीजिएगा, जो मैंने बताया वही सब चीजें आपको दिया होगा, बुक से एक बार रीड कर लीजिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। तो मल्टीप्लायर वर्क्स इन बोथ द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन। हमने अभी यही पढ़ा कि जो मल्टीप्लायर है वो बोथ डायरेक्शन में वर्क करता है, फॉरवर्ड में भी काम करता है और बैकवर्ड में भी काम करता है। तो फॉरवर्ड वर्किंग ऑफ द मल्टीप्लायर शोज मल्टीपल इंक्रीज इन इनकम, कि फॉरवर्ड वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर में क्या होता है कि मल्टीपल टाइम्स इनकी आपकी इनकम इंक्रीज करती है इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, कि इन्वेस्टमेंट के इंक्रीज होने पे आपका क्या है कि इनकम भी इंक्रीज होती है। बैकवर्ड में क्या है कि मल्टीपल डिक्रीज इन इनकम, इनकम क्या है डिक्रीज करती है इन रिस्पॉन्स टू फॉल इन इन्वेस्टमेंट। जैसे ही फॉल होता है इन्वेस्टमेंट में, डिक्रीज होता है इन्वेस्टमेंट, तो आपकी इनकम भी डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट कह रहा है देयर इज पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन द एमपीसी एंड मल्टीप्लायर, कि पॉजिटिव रिलेशन है एमपीसी और मल्टीप्लायर में। हायर द वैल्यू ऑफ एमपीसी, जब आपकी एमपीसी क्या होगा, ज्यादा होगा, इसका मतलब है मल्टीप्लायर की भी वैल्यू ज्यादा होगी। लोअर दी वैल्यू ऑफ एमपीसी, जैसे ही एमपीसी की वैल्यू क्या होगी, लो होगी, तो आपका मल्टीप्लायर भी लो होगा। नेक्स्ट है आपका
नेक्स्ट इट इज देयर इज इनवर्स रिलेशन। एमपीसी और मल्टीप्लायर में क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। हायर द वैल्यू ऑफ एमपीएस, अगर एमपीएस की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, तो मल्टीप्लायर की वैल्यू कम होगी। नेक्स्ट है लोअर द वैल्यू ऑफ एमपीएस, अगर एमपीएस की वैल्यू लो होगी तो हायर द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। नेक्स्ट इज एग्रीगेट डिमांड। दी एग्रीगेट डिमांड कॉजेज द मल्टीप्लायर इफेक्ट। एग्रीगेट डिमांड की वजह से ही क्या होता है, मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। इंक्रीज इन कंपोनेंट्स ऑफ एडी ब्रिंग्स द मल्टीप्लायर इफेक्ट, कि अगर जो एडी के कंपोनेंट्स हमने लिए थे फोर सेक्टर इकोनॉमी में जो भी, उसी की वजह से क्या होता है, मल्टीप्लायर इफेक्ट हमें दिखता है। तो कंपोनेंट्स एग्रीगेट डिमांड के क्या क्या थे आपके, पहला था कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड दी नेट एक्सपोर्ट। तो इंक्रीज इन दी कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इंक्रीज इन दी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इंक्रीज इन दी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड दी इंक्रीज इन दी एक्सपोर्ट बाय द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। एंड दी वाइस वर्सा फॉर दी बैकवर्ड इफेक्ट। अगर बैकवर्ड इफेक्ट की बात है तो डिक्रीज, सब सारा कुछ चीजें क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अगर फॉरवर्ड की बात है तो अगर हम लोग यही सारे डिमांड की वजह से, यही सारी इन्वेस्टमेंट की वजह से, तो इनकम इंक्रीज हो रही है, ठीक है। सो इन सिंपल वर्ड, increase in any component of AD will increase aggregate demand and the vice versa। कि कोई भी एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट अगर इंक्रीज करेगा तो आपका मल्टीप्लायर आपका एग्रीगेट डिमांड क्या है वो भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। जैसे कंजप्शन एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है, या आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है, गवर्नमेंट का इंक्रीज हो रहा है, तो एग्रीगेट डिमांड भी इंक्रीज होगा। एग्रीगेट डिमांड का मतलब है कि इनकम, इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज होगी, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुई तो मल्टीपल टाइम्स आपका इनकम भी इंक्रीज होगा। और जस्ट ऑपोजिट, अगर कंपोनेंट्स ऑफ एडी के फॉल करेंगे तो एग्रीगेट डिमांड भी फॉल करेगा, क्योंकि जो भी कंजप्शन है वो फॉल करेगी, कंजप्शन फॉल करेगी तो आपका इन्वेस्टमेंट भी फॉल करेगा, और जैसे इन्वेस्टमेंट फॉल किया तो इनकम भी फॉल करेगी। सो इट्स ऑल अबाउट योर चैप्टर 8। सो देयर आर सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस, तो कुछ क्वेश्चंस भी इसके कर लेते हैं, ठीक है। 4 to 5, 3 to 4 मैं आपको बता देती हूँ, उसके बाद आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं, उसको पूरा सॉल्व कर लीजिए। ओके, देखिए ये क्वेश्चन है आपका कि इन एन इकोनॉमी में क्या है कि सी क्या है, कंजप्शन फंक्शन दिया आपका 200 प्लस 0.5 y is the consumption function where C is the consumption expenditure and the Y is the national income. So investment expenditure आपका दिया है 400 करोड़। So is the economy in equilibrium at an income level of 1500 करोड़? Justify your answer। कि इकोनॉमी क्या है आपकी इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है जब आपका इनकम कितना दिया है 1500 करोड़, तो आपको ये जस्टिफाई करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमको ये सॉल्यूशन करना पड़ेगा। आपको ये एकदम पता है, ये आपको पता है कि y इक्वल टू क्या होता है, इक्विलिब्रियम लेवल पे, मतलब जहां पे इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है y इक्वल टू क्या होता है, c प्लस आई। क्यों? क्योंकि हम लोग लेते हैं ना AD इक्वल टू c प्लस आई लेते हैं, ठीक है। तो y इनकम इक्वल टू हम लोग क्या ले रहे हैं, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं, ठीक है। तो इनकम वहां पे क्या है, इनकम क्या है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन वहां है जहां पे इनकम किसके इक्वल है, C प्लस आई की। देखिए क्योंकि ये कंडीशन आपको याद होगी, AD इक्वल टू AS, AD इक्वल टू AS की कंडीशन याद है ना। तो AD आपका क्या है, C प्लस आई, और AS को हम क्या बोलते हैं, इनकम बोलते हैं। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन वहां पे फाइंड आउट होगी जहां पे आपका इनकम क्या है, किसके इक्वल हो, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट के, जहां पे इक्वल हो, ठीक है। अब हम इसमें क्वेश्चन करेंगे, यहां पे y इक्वल टू C क्या दिया आपका 200 प्लस 0.5 y प्लस i की वैल्यू 400, ठीक है। यहां पे थोड़ा, ठीक है, तो यहां पे 400 हो गया। अब आपको पता है ये सारी वैल्यू दी हुई है, और अब ये आप क्या करोगे, सॉल्यूशन करने के लिए y किसके इक्वल, ये इधर आएगा माइनस 0.5 y विच इज इक्वल टू 200 प्लस 400 600, ठीक है। अब ये y
अगर ये होता है तो उसके आगे 1 होता है, तो 1y माइनस 0.5y क्या होगा आपका 0.5y इक्वल टू 600, देन y इक्वल टू 600 अपॉन 0.5, ठीक है, ये हो गया आपका। अब पॉइंट हटा के आप क्या कर दो, 0 लगा दो, देन y इक्वल टू 1200। और ये क्या कह रहा था, ये कंडीशन दिया कि इज द इकोनॉमी इन इक्विलिब्रियम एट एन इनकम लेवल 1500 करोड़, बट आप जब सॉल्व किए तो इनकम आपकी कितनी आ रही, 200 करोड़ 1200 करोड़। तो आप बोलोगे नो, इकोनॉमी इज नॉट एट द इक्विलिब्रियम व्हेन द इनकम लेवल इज 1500 करोड़, बिकॉज इकोनॉमी क्या है इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे तब है जब आपका y इक्वल टू किसके इक्वल है 1200 के। ठीक है, ये कह रहा है कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, तो आप बोलोगे नहीं है, क्योंकि जब आपने सॉल्व किया तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन कहाँ पे आई, जब y आपका किसके इक्वल है 1200 के ऊपर इक्वल है। ठीक है, एक ये क्वेश्चन हो गया। कुछ ऐसे एग्जांपल्स कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम। कोई इकोनॉमी क्या है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे है। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा अबाउट एन इकोनॉमी कैलकुलेट ऑटोनॉमस कंजप्शन। आपको क्या है, ऑटोनॉमस कंजप्शन कैलकुलेट करना है। जब आपके पास इनकम क्या दी है, इनकम दी है आपके पास 5000, एमपीएस दिया है आपके पास 0.2 एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दिया है 800। ठीक है, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला वही आपका होगा y इक्वल टू सी प्लस आई, बिकॉज इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे y किसके इक्वल होता है, c प्लस आई के इक्वल होता है। y आपका क्या है 5000 इक्वल टू c की वैल्यू क्या है, c फंक्शन है ना, तो यहां पे क्या होगा c बार प्लस बी वाई प्लस i आपके पास क्या है, i दिया आपके पास 800, देन 5000 आपके पास ये वैल्यू क्या है गिवन है ना, ठीक है, और c बार आपका क्या है, आपको यही तो कैलकुलेट करना है, प्लस अगर आपका एमपीएस 0.2 है तो एमपीसी क्या होगा, एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1। जब एमपीएस 0.2 दिया है देन एमपीसी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1 माइनस 0.2, सो एमपीसी किसके इक्वल हो गया 0.8 के इक्वल हो गया। अब यहाँ पे आप बी की वैल्यू रखो 5000 प्लस 800, ठीक है, 5000 सी बार, तो ये 8 5 जा 40, 4000 प्लस 800, यस ओके, तो 4000 प्लस 800 कितना हुआ आपका 5000 सी बार प्लस 4800, देन 5000 माइनस 4800 इक्वल टू सी बार कितना हो गया आपका 200, सो सी बार इक्वल टू, ऐसे ही आपका क्या है क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, कैसे हुआ, क्योंकि दे रहा है कि इकोनॉमी हमारी इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे है, बट y आपका क्या दिया है, y दिया है 5000, एमपीएस दिया है 0. देखिए अभी आप लोग का एक और क्वेश्चन है कि एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, कि आपका इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है 20 करोड़ हो रहा है, मतलब इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होने का मतलब है कि ये चेंज शो कर रहा है। ठीक है, कि आपकी इन्वेस्टमेंट क्या है इतने से इंक्रीज हुई है, तो ये क्या शो करता है, चेंज शो करता है। तो एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट बाय 20 करोड़, की इन्वेस्टमेंट क्या है 20 करोड़ क्या है इंक्रीज हो रही है, तो डेल्टा आई क्या हो जाएगा 20 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, फिर दे रहा है कि नेशनल इनकम क्या है इंक्रीज बाई, नेशनल इनकम इंक्रीजेस बाई 100 करोड़, नेशनल इनकम इंक्रीजेस बाई 100 करोड़ का मतलब होता है कि ये डेल्टा वाई शो कर रहा है कि इतने से इनकम इंक्रीज हो रही है, मतलब ये क्या शो कर रहा है, चेंज शो कर रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, डेल्टा वाई लेंगे। ठीक है, वो कितना है आपका 100 करोड़ है। फिर कह रहा है कि फाइंड आउट एमपीसी, इसमें आपको क्या करना है, एमपीसी को फाइंड आउट करना है। ठीक है, आपके पास डेल्टा वाई है और डेल्टा आई है, तो आप क्या निकाल सकते हो, पहले मल्टीप्लायर निकाल सकते हो। ठीक है, अब मल्टीप्लायर का फॉर्मूला के इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई,
देन k इक्वल टू डेल्टा y आपका कितना है 100 करोड़ और I कितना है आपका 20 करोड़। ओके, देन k इक्वल टू क्या हो गया आपका 5 टाइम्स हो गया मल्टीपल। अब नेक्स्ट है आपका, आपको पता है k का और MPC का भी एक रिलेशन होता है 1/1 माइनस MPC, और आपके पास किसकी वैल्यू है, k की वैल्यू है, मल्टीप्लायर की वैल्यू है, देन 5 इक्वल टू 5 इक्वल टू 1/1 माइनस MPC, ये आपको पता ही है फॉर्मूला। ठीक है, आपको k की वैल्यू पता है और k क्या होता है, k किसके इक्वल होता है 1/1 माइनस MPC के। देन अब इसको हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो ये क्या हो गया 5 माइनस 5 MPC विच इज इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे हम लोग, कॉमन एक साइड कर देंगे, 5 MPC इक्वल टू 1 माइनस 5, देन 5 MPC इक्वल टू माइनस 4, माइनस माइनस कट गया, देन MPC इक्वल टू 4/5 0.8। ठीक है, ऐसे हम लोग क्या कर लेंगे, क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ऐसे ही क्या है, आपकी बुक में पूरे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस दिए हुए हैं इस चैप्टर में। आपको क्या करना है, 1 बाय 1 क्वेश्चंस को एक बार एग्जांपल्स देखिए, 2-4 एग्जांपल मैंने बता दिया, आप एक बार एग्जांपल देखिए, एग्जांपल के थ्रू सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, पहले एग्जांपल पढ़ के, और फिर उसके पीछे आपके सारे एक्सरसाइज में भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनको भी आप क्या करिए, सॉल्व करिए। सो इस टॉपिक के बाद हमें ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, चैप्टर 9 स्टार्ट करेंगे। ओके, सो इट्स ऑल अबाउट योर टुडेज क्लास। थैंक यू।